कई साल पहले सुंदरवन जंगल में दो शेर रहते थे, शेरविन और गर्जन। कहने को तो ये सगे भाई थे, दोनों का खून का रिश्ता था, लेकिन दिलों में जंग छिड़ी थी। एक तरफ था शेरविन जो न्यायप्रिय, मेहनती और दूरदर्शी राजा था। दूसरी तरफ लालच और अहंकार में डूबा गर्जन था। सुंदरवन जंगल के साथियों, सुनो, यह जंगल हमारा घर है और इसका हर पेड़, हर पत्ता हमारे वजूद का हिस्सा है। मैं शेरविन यह ऐलान करता हूँ, कोई भी शिकारी अब जवान और सक्षम जीव पर हमला नहीं करेगा। कमजोर और बूढ़ों पर ही शिकार की परंपरा चलेगी, ताकि संतुलन बना रहे। जो इस नियम को तोड़ेगा वो सिर्फ जंगल से नहीं, अपने सम्मान से भी हाथ धो बैठेगा। याद रखो, जंगल की असली ताकत उसके जीवों की एकता में है। महाराज, मैं हूँ मीनू चूहा। अगर मेरी बात सुनने की इजाजत दे तो मैं कुछ बोलूं। चिंकी, चूहा कहना क्या चाहते हो? खुलकर बताओ। महाराज, शाकाहारी जीवों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जंगल की जो जमीन अनाज उगाने लायक थी, उस पर तो आपके भाई गर्जन का कब्जा है। बाकी जमीन इतनी बंजर है कि चाहे कितनी मेहनत करे, पेट भरने लायक अनाज नहीं मिलता। महाराज, आज तो किसी तरह गुजर बसर हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में भूख हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगी। तेरी बात गंभीर है, लेकिन याद रख, हर मुद्दे का हल एक ही दिन में नहीं निकलता। आज जो करना है वही कर लो। कल का सूरज नई उम्मीद और नई ताकत लेकर आएगा। और यह भी जान लो, कोई भी अन्याय, चाहे वह मेरा भाई ही क्यों ना हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम इसका हिसाब चुकता करेंगे और जंगल को न्याय मिलेगा। क्यों रे फट्टू भेड़िया, इस बार जनगणना का क्या हाल है? कितने शाकाहारी जीव बचे हैं मेरे इलाके में? महाराज, बस एक ही परिवार बचा है, भोलू बकरा और उसका छोटा बच्चा। बाकी तो आपके शिकार में सब खत्म हो गए। सिर्फ 1 महीने में ही आपके इलाके में शिकार ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। यह क्या बोल रहा है तू? अगर शिकार ही नहीं रहेगा तो हम खाएंगे क्या? महाराज, यही तो आपको पहले सोचना चाहिए था। जब से आप राजा बने हैं, आपने इतनी बेरहम शिकारी की है कि गिनने के लिए उंगलियां कम पड़ जाए। अब हालत यह है कि आखिरी बचा शिकार भी आपके बड़े भाई के इलाके में भाग गया है। भागेगा कहाँ? शिकार मेरा है, चाहे वह भाई के इलाके में क्यों ना चला जाए। आज चाहे आसमान टूट पड़े, मैं उस भोलू बकरा को खाकर ही दम लूंगा। चल फट्टू भेड़िया, मेरे साथ। महाराज, यही है शेरविन का इलाका। भोलू बकरा यही छुपा होगा, लेकिन यह जगह आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। खतरा गर्जन के लिए? यह जंगल मेरी रगों में बहता है फट्टू भेड़िया, और शिकार मेरा हक है, चाहे वह भाई का इलाका हो या किसी और का। आज भोलू बकरा का अंत पक्का है। अचानक झाड़ियों के पीछे से भोलू बकरा और उसका बच्चा दिखाई देते हैं, डर के मारे कांपते हुए। भागो मत, तुम्हारा वक्त आ गया है। गर्जन झपटता है, तभी उसके सामने शेरविन आ जाता है। बस एक कदम और, ये जंगल तुम्हारा नाम मिटा देगा गर्जन। ये इलाका मेरा है, यहाँ मेरे नियम चलते हैं। तुम्हारे लालच ने जमीन उजाड़ दी, अब मेरी प्रजा पर पंजा उठाओगे? जब तक रुद्रवीर जिंदा है, कोई मासूम डर कर नहीं जिएगा। तू मुझे रोक सकेगा? तू सिर्फ अपनी प्रजा का राजा है, मैं इस पूरे जंगल का शेर हूं। मेरा शिकार मुझसे छीनने की हिम्मत कैसे हुई तुझ में? हिम्मत नहीं, फर्ज कहो इसे। राजा वो नहीं जो ताकतवर हो, राजा वो है जो कमजोर को भी उतना ही जीने का हक दे जितना खुद जीता है। अगर तुझे भूख लगी है तो मैं तुझे शिकार दूंगा, लेकिन इस भोलू बकरा का एक बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। ठीक है भाई, आज तेरे इलाके का कानून मान लेता हूँ, लेकिन याद रख, जंगल के हर कोने में तू नहीं होगा, और जब मैं अकेला शिकार देखूंगा, कोई नहीं आएगा उसे बचाने। विक्रम भैरव मुड़कर चला जाता है। रुद्रवीर भोलू बकरे को और उसके बच्चे को अपनी सुरक्षा में लेकर जंगल के अंदर ले जाता है। रात का समय ठंडी हवा सरसराती है। ऊंची गुफा के बाहर गर्जन बैठा है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। गर्जन फट्टू भेड़िया से कहता है,
फट्टू भेड़िया आज की हार मैं भूला नहीं। शेर खान ने सबके सामने मेरी इज्जत मिट्टी ने मिला दी, लेकिन जंगल में ताकतवर वही नहीं होता जो सीधे पंजा मार दे। ताकतवर वो होता है जो दुश्मन के किले को अंदर से गिरा दे। महाराज, आपका क्या मतलब है? मतलब यह कि अब हम रुद्रवीर के इलाके में ऐसे बीज बोएंगे जो उसकी प्रजा को उसी के खिलाफ कर दे। हम पहले उसके जंगल में अराजकता फैलाएंगे, अनाज चुराएंगे, पानी के स्रोत गंदे करेंगे ताकि उसकी प्रजा भूखी और प्यासी हो जाए। फिर जब लोग उसके फैसलों से नाराज होंगे तो मैं आऊंगा उनके लिए मुक्तिदाता बनकर। इतना बोलकर गर्जन और फट्टू भेड़िया दोनों रात में शेरविन के इलाके में चले जाते हैं और वहां जाकर तालाब में सड़ा हुआ मांस फेंक देते हैं और गुफा से अनाज को चुरा लेते हैं और फिर अपने जंगल वापस आ जाते हैं। तभी अगली सुबह महाराज, आज सुबह जब मैं सीमा की गश्त पर निकला तो मैंने कई जगह पैरों के निशान देखे। वह हमारे इलाके के नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई रात के अंधेरे में आया, चोरी की और फिर वापस चला गया। यह सिर्फ पानी और अनाज की कमी का मामला नहीं है महाराज, यह किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत है। मैंने अपने कानों से सुना है महाराज। पिछली रात पहाड़ी के पार कुछ अजनबी भेड़ियों की बातें हो रही थी। वे कह रहे थे जब भूख बढ़ेगी तो राजा पर शक खुद उसकी प्रजा करेगी। यह शब्द मुझे बेचैन कर रहे हैं महाराज। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना भूख और डर हमारी एकता को तोड़ देंगे। महाराज, मैं तो बस पानी लेने तालाब गया था, लेकिन वहाँ की हालत देखकर मेरा दिल बैठ गया। पानी में से सड़ी हुई बदबू आ रही है, मछलियाँ ऊपर तैर रही हैं। अगर ऐसे ही रहा तो न हम पी पाएंगे न फसल उगेगी। मुझे तो लगता है कि यह काम किसी अंदर के गद्दार का भी हो सकता है जो दुश्मन का साथ दे रहा है। महाराज, मैं आपसे एक बात साफ साफ कहूंगी, ये काम सीधा साधा नहीं है। ये योजना किसी ऐसे के दिमाग से निकली है जो हमें अंदर से कमजोर करना चाहता है। गर्जन के पंजे सीधे हमारे इलाके तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन उसकी चालाकी जरूर पहुंच सकती है। अगर आप कहे तो मैं रात में गुप्त रूप से उसके इलाके में जाकर पता लगा सकती हूँ कि वह क्या साजिश रच रहा है। तुम सब मेरे परिवार हो और इस जंगल के रखवाले भी। विजय घोड़ा, तुम सीमाओं की चौकसी 2 गुनी कर दो। बलवंत हाथी, तुम अपनी ताकत से पानी के तालाब को साफ करने में मदद करो। ढोलू गधा, तुम गांव गांव घूमकर सबको हौसला दो ताकि डर फैले न पाए। और नाबा लोमड़ी, तुम मेरी आंख और कान बनकर गर्जन के इलाके में जाओ और सच लेकर लौटो। अगर गर्जन ने सच में यह वार किया है तो अगली लड़ाई जंगल की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। रात के सन्नाटे में नाबा लोमड़ी राजा शेरविन के आदेश पर गर्जन के इलाके की ओर बढ़ रही थी। उसके हल्के हल्के कदम सूखी पत्तियों को भी आवाज नहीं करने देते थे। आज उसकी हर सांस, हर नजर मौत की परछाई में लिपटी थी। मुझे सावधान रहना होगा। गर्जन के इलाके में जरा सी आवाज भी मौत बुला सकती है, लेकिन सच जानना जरूरी है ताकि शेरविन और हमारा जंगल बच सके। नाबा लोमड़ी गर्जन के इलाके में उसकी गुफा के पास पहुंच जाती है, जहां फट्टू भेड़िया और गर्जन आपस में बात कर रहे थे। नाबा लोमड़ी पैर के पीछे खड़ी होकर उनकी बातें सुन लेती है। फट्टू भेड़िया पहला बार कामयाब रहा। रुद्रवीर की प्रजा भूखी और प्यासी है। अगला कदम यह होगा कि उनके बीच झगड़े करवाओ। अनाज और पानी के लिए लड़ाई होगी, तब मैं आऊंगा उन्हें बचाने के नाम पर। याद रख फट्टू भेड़िया, शेर को हराने के लिए उसके पंजे नहीं, उसके दिल पर वार करो। नाबा लोमड़ी यह सुनकर चौंक उठी। उसके कान तिरछे खड़े हो गए और पूंछ डर से सिकुड़ गई। लेकिन तभी पास में एक सूखी टहनी टूट जाती है और हल्की सी आवाज गूंजती है। महाराज, कुछ आवाज आई। टूना लोमड़ी झाड़ियों के बीच से तेजी से निकलती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। शेरविन और भेड़िया उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोमड़ी अपनी फुर्ती से उनसे बच निकलती है। अगली सुबह नाबा लोमड़ी शेरविन को बताती है, महाराज, मैंने सब सुन लिया है।
गर्जन हमारी प्रजा को आपसे अलग करना चाहता है। वो भूख, प्यास और झगड़े फैलाकर आपको कमजोर बनाना चाहता है और फिर खुद राजा बनना चाहता है। अब वक्त आ गया है गर्जन की चाल का जवाब देने का। जंगल के लिए हम हर कीमत चुकाएंगे। नाबा लोमड़ी की खबर से पूरे जंगल के सदस्यों में अफरा तफरी मच गई। अब राजा शेरविन के सामने बस एक ही रास्ता बचा था, एक ऐसी योजना बनाना जिससे गर्जन की चाल नाकाम हो और जंगल में शांति फिर से लौट आए। सुनो मेरे साथियों, आज हम सिर्फ अपना राज नहीं बल्कि पूरे जंगल का अस्तित्व बचाने जा रहे हैं। गर्जन ने सोचा कि वह भूख और डर फैलाकर हमें तोड़ देगा, लेकिन वह भूल गया कि एकजुट जंगल को कोई नहीं तोड़ सकता। विजय घोड़ा, तुम्हारी रफ्तार सबसे तेज है। तुम सीमा पार गर्जन के इलाके के चारों ओर पहरा दोगे। अगर उसकी कोई टुकड़ी हमार तरफ बढ़े तो तुरंत खबर लाओगे। महाराज, जब तक मेरे पैर में जान है कोई दुश्मन इस तरफ नहीं आ पाएगा। बलवंत हाथी, तुम्हारी ताकत हमारी ढाल होगी। तुम अनाज के भंडार के पास रहोगे ताकि विक्रम भैरव का कोई आदमी चोरी न कर सके। महाराज, मेरी मौजूदगी में अनाज का एक दाना भी इधर उधर नहीं होगा। ढोलू गधा लोग तुम्हें कम मानते हैं, लेकिन तुम्हारी याददाश्त और सहन शक्ति सबसे बड़ी ताकत है। तुम जंगल के हर घर जाओगे और सबको समझाओगे कि गर्जन की अफवाहों पर भरोसा ना करें। महाराज, जब तक मेरी आवाज पहुंचेगी कोई भी अपने राजा पर भरोसा नहीं खोएगा। मीनू चूहा, तुम्हारा कद छोटा है लेकिन काम बड़ा। तुम गर्जन के अड्डे के अंदर घुसकर उसकी खाने पीने की चीजें कुतर दोगे ताकि उसकी टोली कमजोर हो जाए। जैसा आपका हुक्म महाराज, मैं अपना काम पूरी निष्ठा से करूंगा। और नाबा लोमड़ी, तुम्हारा काम सबसे मुश्किल है। तुम विक्रम भैरव के बीच फूट डालोगी। फट्टू भेड़िए को यकीन दिलाओ कि विक्रम भैरव उसे धोखा देने वाला है और जब उनके बीच लड़ाई होगी हम वार करेंगे। महाराज, गर्जन को नहीं पता कि खेल अभी शुरू हुआ है। योजना अब तैयार थी। अब यह केवल शक्ति की लड़ाई नहीं थी, बल्कि दिमाग और हिम्मत की असली परीक्षा थी। जंगल की हवाएं तेज हो गई थीं और गर्जन को पता भी नहीं था कि शेरविन ने मोर्चा संभाल लिया है। फट्टू भेड़िए, आज भोलू बकरा मेरे पंजे से नहीं बच पाएगा। जो भी सामने आए उसे रौंद देना। महाराज, रास्ता साफ है, लेकिन लगता है कोई हमें देख रहा है। कुछ भी नहीं होगा अब होगी तो सिर्फ मौत, वो भी शेरविन की। चलो पहले उसके सूखे मांस के बोरे में छेद कर देता हूँ, फिर उसके पानी के घड़े में भी। अब देखता हूँ कितने दिन ताकत दिखाता है। इधर हाथी और लोमड़ी गर्जन के सामने आ जाते हैं। रास्ता बंद है। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सीधा आसमान में उछाल दूंगा। मेरे रास्ते से हट जा हाथी, वरना तेरे कान फाड़ दूंगा। कोशिश करके देख ले। हाँ, फट्टू भैरिए, सुना है गर्जन तुम्हारे हिस्से का शिकार खुद खाने वाला है। तुम उसके लिए सिर्फ नौकर हो। क्या वो मुझे धोखा देगा? सोच ले, अभी भोलू बकरा तेरे पंजे में आ सकता है, वरना गर्जन सब खा जाएगा। महाराज, गर्जन जंगल में प्रवेश कर चुका है। जल्दी चलिए महाराज। जंगल का कानून भूल गया था। गर्जन, आज तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं ताकि तू याद रखे, राज ताकत से नहीं एकता और न्याय से चलता है। शेरविन, तूने मुझे जिंदा छोड़कर गलती की। अब मैं जंगल का राजा नहीं, जंगल का काल बनूंगा और तुझे वहीं खत्म करूंगा जहां तू सोच भी नहीं सकता। गर्जन, तेरा साथ देकर मैंने कुछ नहीं पाया। अब मैं शेरविन महाराज के पास जा रहा हूँ। जा पट्टू भेड़िया, पर याद रख गर्जन की छाया से कोई नहीं बचता। मैं फिर लौट कर आऊंगा। इस जंगल में कोई भी राजा नहीं है,
राजा सिर्फ न्याय है और न्याय कहता है जो प्रकृति से विश्वासघात करे उसकी जगह यहाँ नहीं। तो दोस्तों, इस तरह शेरविन ने गर्जन को अपनी गलती सुधारने और एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया। फिर सुंदरवन जंगल में फिर से शांति छा गई। लूना लोमड़ी, विजय घोड़ा और बलवंत हाथी सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए।